फेसबुक ने, तो मैं अगर सामने आके कुछ भी बोलता था ना तो मेरी वीडियो को वो डिलीट कर देता था। अभी भी आप अगर पूरा नाम लिख दोगे ना मेरा, या मैं अपना पूरा नाम बोल दूंगा ना, मैं अपना तीनों अक्षर पूरे इकट्ठे नहीं बोल सकता। कि जब इनने शुरुआत करी थी इस खेल की, उसी टाइम पे बता दिया था कि तुम्हारी बॉडी में चिप लगने वाली है। लोगों ने तो ये भी सुना है उस टाइम पे, तो लोग ने क्या करते, इसका तो दिमाग खराब हो रहा है। और मेरे शरीर पे मेरा अधिकार है। मेरी तो लड़ाई इतनी सी है कि मैं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीऊंगा। मेरी औलाद कौन सी चिकित्सा पद्धति अपनाएगी मैं डिसाइड करूंगा या वो डिसाइड करेगा। तुम कौन होते हो हमारे ऊपर कोई चीज थोपने वाले? उससे पहले हमने कह रहे, हमने एम्स के डायरेक्टर था भाई साहब, बिल्कुल चिट्ठी लिख के पूछ रखा है, जवाब दे दो ना। ठीक है वह साइंटिस्ट बड़े हैं, पर हम तो कॉमन सेंस की बात पूछ रहे कि न्यू बता दो इन्हें लुआ क्या आप बीमार हो सका कि नहीं, बिला हो सके। ये सवाल उस डॉक्टर ने क्यों नहीं पूछा, उन गधा ने वो सवाल क्यों नहीं पूछा कि वो बिल गेट्स क्यों कर है इसका मालिक? भाई साहब यो खेल समझण का है, कोई पागल थोड़ा फिर हम सारा काम धंधा छोड़ के। टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। जींद फिलहाल बैठे हैं और डॉक्टर साहब अपने साथ में हैं। और कई बार न्यू का रहने आदमी चाहे कि भी वो काम नहीं कर सकता, इनका नाम हम ले नहीं सकते, इस चीज़ की भी मजबूरी है। और इनका अपना एक अलग मिशन चल रहा है, हालांकि मिशन वो सार्वजनिक है, इनका कोई पर्सनल या व्यक्तिगत नहीं है। बहुत सारी वीडियो मावा है। और एक बात कहा, अगर कोई भी चीज़ है, चाहे मीठा चाहे चरचरा है, सबने पसंद को नहीं आकर दी सारी चीज़। जो डॉक्टर साहब का मिशन चल रहा है नहीं, लोगों में भी अपना अगर धरातल लेवल की आप बात करा, गाँव में बातचीत चले हैं, कुछ लोग उस चीज़ ने नेगेटिव तरीके से ले रहे, कुछ लोग पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं। लेकिन लड़ाई खुद की नहीं, समाज की लड़ाई में अपनी भूमिका फिलहाल डॉक्टर साहब निभाने लग रहे हैं। तो डॉक्टर साहब राम राम। राम राम भाई। आपका जो मिशन है हम देख रहे हैं, एक बीमारी का एक स्कूल खुलवाने का, किस हद तक कामयाबी मिली है? गांव गांव जाएगा जिस तरीके से आज तक देखे तो वोट मांगने वाले गांव में जाकर प्रचार कर दे, लेकिन एक सार्वजनिक लड़ाई आप लड़ने लग रहे हो, उसमें आप गांव में जाने लग रहे हो। लोग के कहूँ जब गांव में जाऊँ उनकी मतलब पहली ये बात आवक है, कितना सपोर्ट करा? देखो सबसे पहली बात तो यह है कि एक भी गांव ऐसा नहीं रहा आज तक जहां हम लोगों को कतई दिल से पूरा सपोर्ट ना मिला हो। मतलब जो बुज़ुर्ग इन चीज़ों को समझते हैं और उन्होंने जिन्होंने ज़िंदगी जी है और जिन्होंने देखा है, वो तो यहाँ तक बोलते हैं कि बेटा बचा ले इस देश ने। मतलब वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। लोग अपने सिर की पगड़ी उतार के सर पे रख देते हैं। लोग मतलब ये सोचते हैं कि जो तना पर के दे दें, जो कर कई बार कहे हैं आपने इतना बड़ा मिशन चला रखा है, आपको चंदा कहाँ दें। मतलब मैं उनको बोलता हूँ कि आज तक तो मांगिया ही को नहीं कर दे किसी पे। तो मतलब दो इसी बीमारी के उस तो पहले सारे न्यारे न्यारे सुशील अपने हिसाब तक, मैं अपने हिसाब तक, बाकी और लोग अपने हिसाब तक न्यारे न्यारे अपने अपने घर तक फूकन लाग रहे थे, क्योंकि वो लोग थे जिनके दिल में समाज के लिए दर्द था। तो हम वो उसको इसलिए सोच रहे थे कि भाई जब समाज बचेगा तो हम बचाएंगे, और समाज बचेगा तो हमारे बच्चे बचेंगे। तो ईब जो है मतलब उनसे बताया कि महा ईब तो हमने तो ज़रूरत पड़ी नहीं। हालांकि मेरे काम धंधे सारे ठप हो गए हैं, हालांकि किसी से लिया नहीं है कोई पैसा। बहुत सारे 2 लोग अभी तक ऐसे आए हैं जिन लोगों ने, एक ने तो बेचारे के तो मतलब उनका सिर्फ 2 ही सवाल थे कि भाई यू मोदी का विरोध कर रहा है, सरकार का विरोध कर रहा है, और बेचारा दौरा कुछ था नहीं बोलने। अदरवाइज़ हमारी जो बात है उसको काटने वाला आज तक कोई नहीं आया, और ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे को जवाब देने के लिए आया। हाँ, प्रोपेगेंडा मीडिया की मदद से उन्होंने, जैसे आज तक पे एक दिन वो चलाया कि भाई कुछ लोग कुछ शरारती तत्व ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ तम यहाँ के अपने आदमी जो एम्स का डायरेक्टर है उससे करा दो बात। तम जो ICMR का जो डायरेक्टर जनरल है, DG है जो बलराम भार्गव, उसने बुला लो और बुला के हमारे सवाल के जवाब दे दो। हमने तो आज से 1.5 साल पहले मैं सवाल लिख के दिए थे कि तभी हमने बता दो कि यू जो मुँह वाला जो ढक्कन का सामान है इसके फायदे के हैं। जो तमी बिलान ला रहे हो बड़का गए, इस तो तुम बता दो कि रुक जाओगी बीमारी, बिला ना, बिला फैलन तो रुक जाओगी, बिला ना, बिला गारंटी नहीं होगी, बिला ना, साइड इफेक्ट हैं, बिला हो सके हैं। मतलब यार ये तो कोई लॉजिक नहीं ना। फिर अगले की मर्जी नहीं, इनको धक्का दिलाना पड़ेगा ये। अच्छा, दूसरी बात दलाल साहब आप क्या है, आपने एक बात बोली कि आपके ये 2 मिशन है। ये 2 मिशन आपको 2 नज़र आ रहे हैं। ये 2 मिशन तो असल में लोगों तक बात पहुंचाने की शुरुआत है। असल में तो ये भी मिशन है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हमारे ऊपर थोपा गया, उस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ये प्रोविज़न दे रखा है कि अगर सरकार को युद्ध की वजह से, महामारी की वजह से या किसी अकाल या बाढ़ की वजह से देश के ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट थोपना पड़े, ये थोपा ही हुआ है, तो अगर ये धक्के से लगाना पड़े तो
देश के नागरिकों के सारे खर्चे का मतलब क्या है? आपकी गाड़ी की किस्त, आपका मकान का किराया, आपके घर की किस्त, आपके कोई और लोन हो उसकी किस्त, आपका घर का खर्चा, पेट्रोल डीजल, आपका और जो खर्चे हैं तमाम खर्चे, बच्चों की फीस से लेके उसकी ट्यूशन तक, एक एक चीज़ का खर्चा सरकार देवेगी। ये बाकायदा उसके अंदर मेंशन्ड है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ये भी है कि जिस वजह से आपने वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाया है, जैसे मान लो बाढ़ की वजह से लगा दिया और बाढ़ की वजह से किसी के बच्चे की मृत्यु हो जाए तो उसके परिजनों को कम से कम 4 लाख का मुआवजा मिलेगा। तो जिसकी वजह से यहाँ लगा रखा है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसकी वजह से अगर किसी की मौत हो जाए तो भी 4 लाख रुपए का मुआवजा। इन्होंने टेलीविजन में तो बवाल मचाया कि इसकी मौत इससे हो गई, इसकी मौत। देखो इन्होंने, आप शब्दों का चयन देखो कितना खूबसूरत था, जिसमें जो गांव का आदमी फंस गया। उन्होंने क्या शब्द चूज किए? फलानी जगह पे फलानी बीमारी के इतने केस आए और आज देश में मृतकों की संख्या इतनी। इन्होंने ये नहीं कहा उस बीमारी से मर गए, लेकिन जो गांव का आदमी है वो नहीं समझ गया इस बीमारी से मरे, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के जरिए उसको उतने, उस बीमारी से मरे हुए लोगों को उतना ही मुआवजा देना पड़ता 4 लाख के हिसाब से। और अनाउंस भी कितना करे आइब? 50,000। जब हमारा वर्ग आदमी बोलने लग गया तो जब भी 50,000 रुपये अनाउंस करे हैं, करने तो 4 लाख चाहिए थे, जब हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में दे रखे हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की आड़ में जिनके काम धंधे ठप हुए उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो किसान बर्बाद होया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की वजह से लगाने के बाद जो आपने तानाशाही रवैये के साथ जो आपने खामखाई के कानून बना के न जनता के ऊपर थोपे, उनकी वजह से जो समाज का नुकसान होया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लोगों की बर्बादी का एक बहुत बड़ा जरिया है, जो कि सरकार बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से बर्बाद कर रही है। सब थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊंगे। आपकी एक वीडियो देखी थी, शायद वो स्टार्टिंग की वीडियो थी, जिसमें आपने अपना चेहरा छुपाया रखा था और आप खुलासा बहुत कुछ करने लग रहे थे। अपना देसी भाषा में कहा होता है, बोले उखड़ में सिर दे लिया तो मुसड़ तो क्यों डरना? चेहरा क्यों छुपाया आपने? चेहरा नहीं, एक्चुअली क्या था उस टाइम पे ना, मेरे फेस के ऊपर वो लगा रखा था फेशियल रिकॉग्निशन फेसबुक ने, तो मैं अगर सामने आके कुछ भी बोलता था ना तो मेरी वीडियो को वो डिलीट कर देता था। अभी भी आप अगर पूरा नाम लिख दोगे ना मेरा, या मैं अपना पूरा नाम बोल दूंगा ना, मैं अपना 3 अक्षर पूरे इकट्ठे नहीं बोल सकता। क्या मानो आप इस चीज में? यानी कि आप ये देखो ना कि आपके शब्दों पे, आपकी आवाज पे, आपके चेहरे पे भी उन्होंने बंदिश लगा दी कि इस आदमी को दिखना नहीं चाहिए। मेरा पूरा चैनल 2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स दुनिया भर देखने लग रही, 2 साल से पूरे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश कर रहा था। एक एक चीज जो मैं आज होने लग रही है 2 साल पहले बता चुका था। यानी कि जब इनने शुरुआत करी थी इस खेल की, उसी टाइम पे बता दिया था कि तुम्हारी बॉडी में चिप लगने वाली है। लोगों ने तो ये भी सुना है उस टाइम पे, तो लोग ने क्या कर दिया, इसका तो दिमाग खराब हो रहा है। आप ये समझो कि उस टाइम की अगर वो वीडियोज आप आज देख लेते ना तो आपको नहीं पता चलता ये तो कद का बोलन लग रहा है। लोगों ने तो नहीं दिखा ना आज बोला। आज तो क्या हुआ, लोगों तक वो आवाज़ पहुँच गई, वो कुदरत ने ऐसी मेहर करी, ऐसा पुश दिया कि लोगों को पता लग गया कि नुकसान है भाई दोनों चीज़ें के, तो उन नुकसानों को बताओ और जिसका जी करता हो लाओ। हम तो न्यू का धक्का क्यों? इंसान होने के उस अस्तित्व को भी आप नकार रहे हो कि मैं भाई आज़ाद हूँ और मेरे शरीर पे मेरा अधिकार है। मेरी तो लड़ाई इतनी सी है कि मैं अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीऊँगा। मेरी औलाद कौन सी चिकित्सा पद्धति अपनाएगी मैं डिसाइड करूँगा या वो डिसाइड करेगा। तुम कौन होते हो हमारे ऊपर कोई चीज़ थोपने वाले? तो वो जो चेहरा छुपाने वाला था वो इसलिए था क्योंकि वो वीडियोज़ को ब्लॉक भी कर रहा था, चैनल के ऊपर स्ट्राइक भी मार रहा था। तो उसके बाद तो फिर आपने देखा वो जो वीडियो एक ही रात में फिर करोड़ों तक पहुंच गई थी और उसके बाद फिर उन्होंने फिर वो भी डिलीट करी। एक सवाल और है डॉक्टर साहब, पब्लिक में तो कुछ लोग न्यू भी कमा है भाई, देवेंद्र जो डॉक्टर है, चलो मैं पूरा नाम नहीं लूँगा, कि इस डॉक्टर ने सब तैयारी पढ़ाई करके है। सरकार के पास भी तो बड़े बड़े डॉक्टर है जो मतलब शायद इसकी इतनी उम्र नहीं हो, इतने साल तक तो डॉक्टर का कोर्स करें, तो वो के पागल हैं? देखो इसमें 2 चीज़ें हैं। कॉमन सेंस तो कोई चीज़ होगी। हम 1 साल से किसान आंदोलन 1 साल से ज़्यादा समय तक बैठे रहे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मुंह ढकना नहीं, कोई दूरी नहीं, इकट्ठे होक्का पीना, एक थाली में खाना, वह मतलब वह बासना मेन्यू खाई जाओ। और उससे मतलब कोई इवन यहाँ तक कि मुँह भी साफ नहीं, दंदन करने का भी टाइम नहीं था उड़ा। तो एक भी आदमी को कोई नुकसान होया हो, बॉर्डर के न्यून लेकर ना देखो तो दहशत फैली बैठी। यू कॉमन सेंस। नंबर 2, दुनिया के जिन डॉक्टरों की मैं बात कर रहे हैं ना, उनका दिमाग सटक रहा है। उन बेचारा ने, आप उनके चैनल पर जाके देखोगे ना जिनकी आप बात कर रहे हो,
200 तो ऊपर कोई आदमी नहीं देखे थे उनने। मेरा नाम लेके ना अगले 2-2 लाख देखने लग रहे हैं। कल मेरी एक ने कहा था बोला कर ले अपनी IT सेल एक्टिव। मन तो नहीं किसी कहा भाई कदे सुना हो भाई मेरे ऊपर कोई लांछन ला रहा है, ला ले भाई। जब मैं नरेंद्र मोदी पर लान लाग रहा तो कोई मेरे पर लाओगा तो उसमें क्या समस्या है, ला लो। दूसरी बात या तो पहली बात होगी, दूसरी बात वहाँ कहें कि दुनिया में इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं। भाई साहब मैं न्यू तो कह रहा हूँ कि दुनिया में 5000 डॉक्टरान है, तो यूरोपियन जो काउंसिल है डॉक्टरां की, यूरोप के अंदर 5000 डॉक्टरां ने सामूहिक इस्तीफा दिया था। द ग्रेट रेजिग्नेशन के नाम से जाके ढूंढ लो, और इसी बीमारी के फर्जीवाड़े से तंग आकर के दिया था कि मैं हम तुम्हारे इस नरसंहार में शामिल नहीं होंगे। ये कह के भाई साहब पूरी दुनिया की मीडिया के ऊपर जैसे यहाँ पे सोशल मीडिया पे लगाम लगी हुई है, वहाँ भी लगी हुई है। ऑस्ट्रेलिया में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, कनाडा में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अमेरिका में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तंजानिया में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनकी खबरें भारत तक नहीं आने दे रहे। तो इस वजह से हम लोगों को नहीं पता कि दुनिया भर के लोग इसकी खिलाफत कर रहे हैं। भारत सबसे पीछे है विरोध में, कहीं आप नहीं सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट कर लेते हैं और ठीक न्यू मानना है भी यू इतना बड़ा आदमी है, प्रधानमंत्री है, के धोखा करेगा। दूसरी बात, तीसरी चौथी जोन से भी हो, अमेरिका में 60,000 अमेरिकन एयरफोर्स के नौजवानों ने सामूहिक ये बोला हम ये नहीं लगवाएंगे, ना पहली ना दूसरी। भाई साहब उनके ऊपर कोर्ट मार्शल की तैयारी चल रही है, चल रही है तो हो गया होगा जब उस टाइम पे, तो मतलब वह भी बावड़े हैं कि। तीसरी बात, मार दो रहे काल डॉक्टर अमर आजाद थे पंजाब में, उससे पहले हम तोरण कुठारी बोलने लग रहा, उससे पहले हम न्यू कह रहे हमने एम्स के डायरेक्टर था भाई साहब बिल्कुल चिट्ठी लिख के पूछ रखा, जवाब दे दो ना। ठीक है वह साइंटिस्ट बड़े हैं, पर हम तो कॉमन सेंस की बात पूछ रहे कि न्यू बता दो इन्हें लुआ कि आप बीमार हो सका कि नहीं, बोला हो सके, बोला वो करनाल की बात है या जो सच्चाई बात है, जो कंसेप्ट जो लोगों के दिमाग में पाला जा रहा है वह न्यू करे डॉक्टर। मैं बोला रहा इन्हें लुआ रखा था, इसका भी तो लिया काम, बोला ना लुआ हुआ तो और बूंदी डाल मरा है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि आपका मरना ना तड़प तड़प का मरो, अगर आप ना लो आपा कति न्यू रहे अपन कदे एक दिन भी मुँह नहीं जगया। मैंने तो 25 साल हो गए किसी तो एलोपैथी दवाई लिए, इन्हें कई साल हो गए होंगे, सुशील ने भी पूछ लिए। भाई साहब जिस आदमी ने थोड़ा आयुर्वेद पढ़ लिया, होम्योपैथी समझ ली, नेचुरोपैथ, मैं नेचुरोपैथ भी हूँ भाई, आई एम डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथ ऑल्सो। तो अपन नेचुरोपैथी में हम लोगों को सिखाया गया है बाकायदा कि शरीर के पास अपने आप को ठीक करने का नेचुरल पावर होता है। इसके बाद जो ये आपने बात बोली ना, जो बड़े बड़े डॉक्टरों की बात बोली थी, तो अमेरिका में भी हो लिया। आज आपने देखा होगा अल्बर्टा जो कनाडा के अंदर है, वहाँ भी नॉर्मलाइज हो गया। इंग्लैंड ने 27 तारीख तक नॉर्मल खोल दिया। अपना ही क्यों हो रहा है भाई? अरे देखो असली खेल के है, लोग अन्य लागे है कि ये आदमी इसके विरोध कर रहे हैं। हम अपने अधिकारों को इसकी आड़ में सरेंडर नहीं करेंगे। हमारे अधिकार सबसे पहले हैं, इंसान होना हमारा सबसे पहले है और इंसानियत की लड़ाई सबसे पहले है। जिस तरीक़ा है आप ये समझो, धर्म का बीज नाश कर दिया, खेती के बीज नाश कर दिए, डांगरा के बीज नाश कर दिए, मानस का बीज रह रहा है, इसका और खेल चल रहा है। भाई साहब समझना पड़ेगा पूरी बातों को। उन लोगों को भी हम ये कह रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, भाई हम तेरे बच्चे की भी लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। हम तो नहीं कहा तेरा बालक भी घर बैठा गलत चीज़ देखने लग रहा है। और भाई रही बात बड़े बड़े साइंटिस्टां की, हमारे भारत के साइंटिस्टां की और डॉक्टरां की, MBBS MD करने वाला की, तो अपने आप कॉमन सेंस की बात है। जितने भाई सुन दो मैं बता दो, मारा आड़ा डॉक्टर कौन बना है जिसके बाबू ने एक प्लाट उसके औंधे ले लिया था और उन्हें बेरा है 1 करोड़ रुपया खर्च होगा इसके डॉक्टर बनाने में। दूसरा वो बालक जिसने ना समाज का बेरा, ना घर तक बाहर लिकड़िया, ना बड़का गेल खेल लिया, ना देखा दुनिया में क्यों लग रहा, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तड़के बाबू 5 बजे उठा, बेटा उठो तैयारी करनी है। 9वीं क्लास में कोचिंग लेनी शुरू करा है, 12वीं तक 4 साल बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में लाखों रुपया फूक के जावा है। और वो बालक जिसके डॉक्टर बनने तक करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है, वो सेवा करेगा। और फिर उससे सिलेबस कौन सा दे रखा है उन डॉक्टर आता है। MBBS में पढ़ाई कौन सी पढ़ोगे? जो WHO देगा सिलेबस। अब WHO कौन सी संस्था है? जिस टाइम पे WHO नहीं था उस टाइम पे अपने घर में रसोई का सामान धरे हुए था, आप इलाज कर लिया करते। कुछ पेट में दर्द हो गया, दांत में दर्द हो गया, कान में दर्द हो गया, कितने चोट लग गई, हमारी माँ हो रहा है, हर चीज़ का इलाज पाया करता। आधी डॉक्टर तो हमारी माँ होया करती, हमारी दादी होया करती। बोले भाई उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए 1908 में जिस टाइम पे भारत आज़ाद भी कौन होया था, उस टाइम पे षड्यंत्र बनना शुरू हुआ था। वही रॉकफेलर फैमिली जो आज इस पूरे षड्यंत्र को फंडिंग दे रही है ना,
जो इस पूरे खेल को फंडिंग दे रही है। यूनाइटेड नेशंस का जो एजेंडा 21, जो एजेंडा 2030 के नाम से मशहूर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चला रही है, उसको फंडिंग देने वाले बिल गेट्स, रॉथस्चाइल्ड और वो हैं रॉकफेलर। वही रॉकफेलर फैमिली बिग फार्मा चलाती है, वही रॉकफेलर फैमिली पेस्टिसाइड का बिजनेस चलाती है, वही रॉकफेलर फैमिली पेट्रोल डीजल के कुआं पे, वही रॉकफेलर फैमिली ने 1908 में फ्लेक्सनर को बिठाया। फ्लेक्सनर कमीशन को फंडिंग की। फ्लेक्सनर कमीशन 2008 में बैठा, 11 में उसने रिपोर्ट दी, टाके टोलो। फ्लेक्सनर ने बोला अपनी रिपोर्ट के अंदर कि पूरी दुनिया में यूनिफॉर्म मेडिकल सिस्टम होना चाहिए। उस यूनिफॉर्म मेडिकल सिस्टम के उस रिपोर्ट के आधार पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद WHO का गठन हुआ था पूरी दुनिया में एक चिकित्सा पद्धति लाने के लिए। क्यों भाई? जब अमेरिका जैसा तापमान नहीं मारा है, जब अमेरिका जैसे लोग नहीं मारे, जब हमारा तो समंदर भी, रेगिस्तान भी, इस टाइम आप पहाड़ बैठे जाडा लाग रहा, तो बड़ी बड़ी जैकेट पहन रहे। मेरे बच्चे गए हुए हैं अभी मुंबई, उड़ा हम तो पंखा चला के सोने लग रहे एक के टाइम पे। भाई मारा तो इतनी विविधता है, मारा तो धूप इतनी मौज किया हुआ है, मारा तो वो क्या कहा अगर मट्टी में मारा एक कीटाणुनाशक है, मारा तो हवा इतनी साफ शुद्ध है। हम तो एंटीवायरल तो हमारा सारा सौदा है भारत में। तो जड़ी बूटियां हमारी इतनी गजब है, उन जड़ी बूटियां न खाएगा हमारी गाय, हमारी बकरी, वह अपने आप इतना अमृत देने लाग रही मारती। इनने तो तय करके प्लानिंग के साथ एक एक चीज खत्म करी भाई साहब। इस टाइम पे भारत के अंदर सबसे ज्यादा अनाज पैदा करने वाले 2 स्टेट हरियाणा और पंजाब कैंसर में नंबर 1 है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि वही ज़्यादा अनाज पैदा कर रहे हैं तो वही मर रहे हैं? इसका मतलब कैंसर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी बीज ऐसे दिए गए। अरे बीज का मालिक कौन? 3.5 लाख बीज स्वार्डबर्ड सीड वर्ल्ड के अंदर करके रख रहा है। किसने? उसे बिल गेट्स ने, जिसका इस सुई के ऊपर पेटेंट है। वो आदमी टेक्नोक्रेट है, बीज क्या काबू कर रहा है भाई? 3.5 लाख एकड़ जमीन क्या के नाम की उसकी भाई? इस सुई पे उसका पेटेंट क्यों करोगे भाई? वो तो डॉक्टर को नहीं। ये सवाल उस डॉक्टर ने क्यों नहीं पूछा? उन गधा ने वो सवाल क्यों नहीं पूछा कि वो बिल गेट्स क्यों कर है इसका मालिक है? भाई साहब यो खेल समझण का है। कोई पागल थोड़ा फिर हम सारा काम धंधा छोड़ के ना फिरन लाग रहे। न्यू दिखा है कि पूरी जनरेशन खत्म होने लाग रही है, पूरी पीढ़ी की लड़ाई। चंडीगढ़ में जो